जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं, ऐसे हम हैं तो ब्रह्म, पर उस माया ने ऐसा आवरण डाल दिया है कि ब्रह्म होते हुए भी हम जीव बन गए हैं। जीव बनकर मरण जन्म के चक्कर से घूम रहे हैं। फिर यहाँ से अब कैसे छूटेंगे? जब हम अपने आप को वही साक्षी, वही ब्रह्म जानेंगे, है ना। तब जब ज्ञान होगा ना, अभी ये जानेंगे कैसे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान है, बस ज्ञान क्या है? समझ है। एक समझ आ जाए हमें अपनी। यह आत्म तत्व अखंड, नित्य एवं अद्वय है। इसके दो स्वरूप हैं ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि इसी का विस्तार मात्र है। हमने दो बनाए हैं ना, दो बनाकर हम समझते हैं उस चीज़ को। कहते हैं दो नहीं है, हमने जड़ चेतन दो बना दिए। क्या कह रहे हैं? एक है, दूजा दसा बड़ा है। अब है तो वही एक एक, वही एक को हमने समझना है। यही एक मात्र ज्ञान स्वरूप है। जो है वो क्या है? ज्ञान, है ना, वही ज्ञान है। तथा अखंड ऐश्वर्य संपन्न है, जिसका ऐश्वर्य ना कभी नष्ट होता है, ना धूमिल होता है, ना विकार को ही प्राप्त होता है। किंतु इस मनुष्य को तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है, जैसे सूर्य मंडल को ग्रहण के समय राहु की छाया ढक लेती है। वो एक है। कहते हैं दूसरा तो है ही नहीं। वही एक अपने ऐश्वर्य में खुद संपन्न है, उसका खंड खंड नहीं हो सकता। पर माया ने ना एक पर्दा डाल दिया ऊपर, माया ने ढक दी है। अब तब हम कहते ना एक आवरण आया पे, दिख जाता साफ साफ पे, है ना। वो शीशा आता है ट्रांसपेरेंट, हम आर पार देख सकते हैं, दिख जाता साफ साफ पे। पर ऊंधे तक पुजदे क्यों नहीं पे? आवरण है ना, वही है ना। यही आवरण हटाना। ये आवरण किसका है? माया का। यही आवरण हटाना है। इस तमोमयी शक्ति के कारण ही मनुष्य इसके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता। हम तभी तो नहीं देख पा रहे। इसके दर्शन क्यों नहीं हो रहे? आकार को सच्चा मनी बैठो, यो आवरण है सब तो बड़ा। एवं अनित्य वस्तुओं को सत्य मानने लग गए हैं। जब इस तमोगुण का आवरण हटता है, तभी उसके वास्तविक स्वरूप को जाना जाता है। तब हम उसके वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। अब ये कैसा है? अनेक है। तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्राह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर नाना अवस्थाओं का अभिनय करता हुआ फिर रहा है। ये कल हमने किया था, याद है ना? किया था ना ये वाला भी। अब अवस्थाओं का अभिनय क्या है? अलग अलग उपाधियों को, है ना। उपाधियों में हम सच्चे, उनको सच्चे मान लिया ना, उपाधि वाले बन बैठते हैं। जब आत्म तत्व तमोगुण के कारण तिरोहित हो जाता है, तो रजोगुण की विक्षेप शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। अब आत्म तत्व कब छुपता है? जब तमोगुण आ जाता है ना। तिरोहित मतलब छिप जाता है। जब तमोगुण आ जाता है तो फिर क्या होता है? रजोगुण की विक्षेप शक्ति। अब मन में दुविधा कितनी आती है, ये करूं कि ना करूं, ये सही होगा कि गलत होगा। ये रजोगुण की विक्षेप शक्ति प्रभाव डालती है। तब यह जीव विषयों की ओर आकर्षित होकर इस संसार में मोहग्रस्त होकर भटकता रहता है। देखो, रजोगुण और तमोगुण
और सत्वगुण चलते तो हैं, ये एक में चल रहे हैं, सभी के चल रहे हैं, पर कौन सा गुण ज़्यादा हावी है? सब अंतःकरण में एक गुण हावी रहता है, एक हावी रहेगा तो बाकी दो नीचे रहेंगे। अब जो सत्वगुणी अंतःकरण है उसके अंदर रजो और तम नीचे रहते हैं, वो सोच विचार कर सारा कार्य करता है। और जो तमोगुणी है वो रजोगुणी और सत्वगुणी उसके नीचे रह गए। ऐसे ही रजोगुण का है। अब क्या कहते हैं, ये जीव जब विषयों की ओर आकर्षित होता है कब होता है? जब रजो और तमो हावी होते हैं उस पे। और तब इस संसार में देखो मोह तमोगुण में आता है, और मोह कहाँ कहाँ पर है। अब जिसके अंदर ये मोह है ना, वो जीव भटकता रहेगा, फिर वो बाहर नहीं निकल सकता। अनात्म पदार्थों के मोह में फंसकर ही वह आत्म भाव को भूलकर बुद्धि के गुणों पर ही आश्रित हो जाता है। अब मोह इतना आ गया कि अपने आप को ही भूल गया, अपने आप को उसने ये शरीर वाला मान लिया। अब शरीर वाला मानने से क्या हो गया, गई बुद्धि पशु बना। अब पशु बनकर वो फिर डरता भी है, एक एक से डरता भी रहेगा, कहीं वो ना नाराज हो जाए, कहीं वो ना मेरे से रूठ जाए, है ना। और घर परिवार के अंदर भी एक एक को खुश करने के लिए लगा रहेगा। कोई खुश होता है क्या? आप कर सकते हो को खुश? नहीं, हम नहीं कर सकते। कोई ना कोई फिर भी नाराज रहेगा ही रहेगा। अपने आप को तो कर सकते, अपने पर वो अपने आप को नहीं देखता ना, है ना। रजोगुणी तमोगुणी किसको देखता है? बाहर देखता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, सारी मेरी वाह वाह करें, तो इसलिए वो एक एक को प्रसन्न करता रहता है। प्रसन्न करते करते उसको कुछ हासिल नहीं होता, ऐसे ही उसका जीवन खत्म हो जाता है। शरीर की आयु ऐसे उसकी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद फिर वही जन्म मरण। अब पता नहीं वो कैसे कर्म किए हैं, अब कर्मों के अनुसार आकार मिलना है। फिर अब यही जन्म मरण का चक्कर उसका चलता रहता है, जिससे वह इस संसार में विभिन्न अवस्थाओं का अभिनय करता रहता है। सब के साथ उसका अभिनय चल रहा है। और वो अभिनय कैसे? सच्चे वाला है, वो नाटक नहीं कर रहा, है ना। नाटक करें तो भी कहीं अटकेगा नहीं ना, पर उसका अभिनय कैसे चल रहा है? मैं मेरे वाला चल रहा है। उससे सत्य स्वरूप का फिर ज्ञान हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य को ही ढक कर स्वयं फैल जाती है। अब बादल बना कैसे? सूरज से, सूर्य की तपन से, है ना। वो पानी वाष्पीभूत होकर ऊपर गया तो बादल बना। अब कहते हैं शक्ति तो उसने सूर्य से ली, फिर सूर्य को ही ढक दिया बादलों ने। उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही ढक के स्वयं स्थित हो जाता है। अब अहंकार को सत्ता किसने दी? साक्षी ने। अब देखो सत्ता तो उससे ले रहा है, अब उससे सत्ता लेकर उसको ही ढक रहा है। अब ये समझ किसको हो? ये समझ हमें होनी चाहिए ना समझ। अब जितना भी जड़ है उस चेतन से सत्ता ले रहा है। जड़ की तो अपनी कोई हस्ती ही नहीं है कुछ कर सके खुद। अब जड़ ये शरीर, अब इसकी अपनी कोई पावर नहीं है कि अपने आप ये कुछ कर सके। अब ये सत्ता कहाँ से ले रहा है? साक्षी से। साक्षी से लेकर साक्षी को ढक दिया इसने। अहंकार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि वह अज्ञानवश उत्पन्न हुआ है, जिससे वह अपनी स्वतंत्र सत्ता मानने लग गया है। अब जैसे कहते हैं ना, किराए के मकान में रहते 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 किराएदार को क्या लगता है, ये मेरा ही मकान है ना, है ना। अब ऐसे ही हमें भी लग रहा है, सत्ता तो हम उससे ले रहे हैं,
अब उसको समझते नहीं है भी कहाँ से आ रहा है, अपने आप थोड़ी ये कुछ कर सकता है। सत्ता उससे लेकर उसको भूल गई हैं। अब क्या अपने आप को ही मैं मानने लग गई हैं। उसी प्रकार इस अहंकार के कारण आत्म तत्व को ढक दिया और स्वयं अपनी स्वतंत्र सत्ता मानने लग गया है। इसी अज्ञान के कारण आत्मा एवं जीव में उसे भेद ज्ञात होने लगा तथा यह अहम भाव ही जीव के सभी बंधनों का कारण बन गया। अब देखो, उसने सत्ता उससे लेकर उस साक्षी को ढक दिया और अपने आप को मैं मानने लग गया। अब मैं मानते मानते अब उसको देखो, अब शरीर पे बैठेगा नीरा पूरा तो दुख तो लगेगा, सुख भी लगेगा उसको। अच्छा, सुख जब लगता है तो उसका टाइम पता नहीं चलता, और जब दुख वाली घड़ी आती है तो वो निकलती नहीं है, वो पहाड़ जैसे बन जाती है। फिर दुखी होकर वो उस परमात्मा को ढूंढने लग गया, क्योंकि बचपन से संस्कार तो ये दिए ना, परमात्मा मंदिर जा, मत्था टेक, वहाँ तेरे को परमात्मा मिलेगा। अब वो वहाँ जाकर वो शांति, वो तृप्ति पाना चाहता है। अब देखो, अब कहाँ मिला उसको परमात्मा? मंदिर में, है ना, बाहर जाके मिला। अब उसने अपने आप को अलग कर दिया, उस परमात्मा को अलग कर दिया, दो बना दिए। अब दो बनाकर उसको ढूंढ रहा है। फिर अब यही बात कह रही हैं कि अपनी स्वतंत्र सत्ता मानने लग गया जब उसने ढक दिया उस आत्म तत्व को। इसी अज्ञान के कारण आत्मा एवं जीव में उसे भेद ज्ञात होने लगा। अब उसने दो बना दिए, मैं अलग हो गया और वो परमात्मा अलग हो गया, तथा यह अहम भाव ही जीव के सभी बंधनों का कारण है। अब उसने तो अपने आप को शरीर वाला बनाया, क्योंकि वो परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा है, मंदिर में ढूंढ रहा है, तो अब उसको ये तो लगेगा नहीं कि परमात्मा मैं हूँ, ये तो सोची नहीं आएगी ना। अब यही इसके बंधन का कारण है। अब देखो, बंधन का कारण कोई दूसरा नहीं है। अब सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या चल रहा था, उसने पूछा था ना, बंधन का कारण क्या है, यही था ना। अब बंधन का कारण क्या हुआ? शरीर को मैं मानना, अपने आप को जीव भाव वाला मानना, और परमात्मा को बाहर मानना, अपने से अलग मानना, ये बंधन का कारण है। क्यों? क्योंकि फिर जो अपने आप को शरीर मानेगा तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, क्लेश भी होगा, है ना, मन के अंदर विक्षेपता भी आएगी। वो सुखी कैसे रह सकता है? अच्छा, सुखी कैसे रह सकते हैं हम? जब देह से ऊपर उठ जाएंगे तो सब वही बस एक तत्व ही तो है। फिर देखो, बुद्धि में वैसी दृढ़ता आ जाती है कि ये प्रारब्ध चल रही है ना। ये इस प्रारब्ध भी किसकी? शरीर की प्रारब्ध चल रही है, और इसकी प्रारब्ध का रोज पेज खुल रहा है, और वो कर्मों का लेन देन आदान प्रदान हो रहा है। ये खत्म करना है, कर्मों के आधार पर है शरीर, और ये लेन देन जब खत्म होगा तब हमारा आगे जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा। और जो ऊपर संचित कर्म पड़े हैं और उनको भी सुहा करना है इस जन्म में, इस आकार के अंदर। अब जब वो उनको भी खत्म सुहा कर दिया, इस शरीर के कर्मों का लेन देन भी खत्म कर दिया, फिर जाके उसका कोई जन्म नहीं है, कोई आकार नहीं है, तब उसको ये सोझी होगी। जब सोझी होगी तब उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, फिर वो एक हो गए। फिर अहम भाव ही जीव के सभी बंधनों का कारण है। आत्म बोध के लिए इस मिथ्या एवं अज्ञान जनित
अहंकार को नष्ट करना ही एकमात्र उपाय है। अब एकमात्र उपाय क्या है? हाँ, शरीर से उठ जाएं, है ना, शरीर को मैं न समझें। अब खाली बस ये उपाय है उसके साथ एक में होने का है, तो हम उसके साथ एक में, है ना। अब जैसे जल और बूंद में कोई फर्क तो नहीं है तो वो वही। अब बूंद अपने आप को जल मान ले तो वही है, पर बूंद बूंद बनते खड़ी रहे ता ला देखो कितना अंतर थी गया डुआ विच। अब यही बात चल रही है कि जिस प्रकार किसी दुर्दिन में सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको खीन कर देती है। देखो जब आंधी आती है तो सूरज देवता को छुपा देती है। सूरज देवता तो कहीं नहीं चले जाते, नहीं ना, वो तो अपनी जगह पे ही खड़े न। अब ऐसी जब विषयों की आंधी आती है तो वो अपने साक्षी भाव को हमें ढक देती है, पर वो तो वैसे का वैसे है। उसको कोई ना ढक सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई भिगा सकता है ना, ना कोई भगा सकता है। वो तो वैसे का वैसे है, पर इतना अंतर क्यों आया? क्योंकि वो विषयों की आंधी आ गई। अब विषय विष से आई, ठीक है। अब जब वहाँ से विषय खत्म होंगे तब जाकर हमें वही सूरज दिखाई देगा। उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती रहती है। जब वो देखो ढकी पड़ी है, अपनी आत्मा शक्ति ढकी पड़ी है, ऊपर विषय हावी हैं, तो वो दुखी होता रहता है ना। अंदर धू 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 अग्नि जलती रहती है दुख की उसके अंदर, उसको वो शांति वो तृप्ति नहीं आती। जब वो हटेगी वहाँ से विषयों की आंधी, फिर जाकर वो तृप्त होगा, संतोष होगा। अच्छा, उसके लिए पुरुषार्थ है। विषयों की आंधी ऐसे नहीं जा सकती, हम कहें मेरे आँख नल चली वैसे नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, दृढ़ता करनी पड़ेगी। अब दृढ़ता भी वही, सिलेबस एक है हमारा और अपने पास टाइम बहुत है ना। हम बच्चा 10वीं तक पहुँचते पहुँचते 10 क्लासों को पार करके आता है। हर साल बदलता रहता है विषय उसका। हमारा विषय बदलता है? नहीं, हमारा विषय नहीं बदलता। इसलिए कहते हैं हमारे पास समय है, पर अपना काम कर ले तब। हम अपना काम ना करके बाहर संसार वाला काम करते हैं। पहले अपना काम कर लो, फिर बाद में संसार का कर लो, है ना। पक्का घड़ा बन के संसार में जाएं तो संसार का लेप ऊपर नहीं लगेगा। कच्चा घड़ा बन के संसार में जाते हैं तो वो लेप लगता है जिससे विक्षेपता आती है, फिर अपना काम नहीं बनता। इसलिए कहा कि अहम भाव के उदय होने पर आत्म तत्व छिप जाता है, जिससे बुद्धि पर तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। अब जिस अंतःकरण में आत्म तत्व का भाव नहीं है, देखो वो या तो रजोगुणी होगा पूरा या तमोगुणी होगा पूरा। इन दो गुणों से वो छूट नहीं सकता। और जिस अंतःकरण के अंदर आत्म तत्व है तो वो रजो और तमोगुण उस पे हावी नहीं होंगे। वो उनका उपयोग करेगा तो कैसे? दवाई मात्र, दवाई लेनी होती है ना, कड़वी कड़वी, है ना, वो वैसे उसका उपयोग करेगा, जिससे अहम भाव के उदय होने पर आत्म तत्व छिप जाता है, जिससे बुद्धि पर तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तथा इसी से मूढ़ पुरुष में कई प्रकार के विक्षेप उत्पन्न होते हैं, जिससे नाना प्रकार के दुखों का जन्म होता है एवं मनुष्य इनसे आजीवन संतप्त
रहता है, जलता रहता है। कितने प्रकार के दुख आ जाते हैं। इन दुखों से तो फिर वो छूट ही नहीं पाएगा। अगर हमें इस संसार से छूटना है ना, खाली एक ज्ञान लेना है, अपने आप का ज्ञान। अब यहाँ पर हम देखो रोज किसी की कथा थोड़ी करते हैं, है ना, ना किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, ना कोई कहानियाँ हम करते हैं। हम क्या करते हैं? अपने आप में, बस अपने। और इसमें हमें आनंद आता है ना। हमें अब कहानियों में आनंद नहीं आता ना। अब देखो, अब वही बात कह रहे हैं, जब तक हम अपने आप के बारे में बात नहीं करेंगे तो हम ये बाहर वाले संसार से दुखों से छूटेंगे कैसे? इससे छूटने का और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। हमें अपने आप में बैठना होगा, अपने आप के बारे में जानना होगा। अब फुली मशीन की जानकारी होगी तभी कपड़े धोए जाएंगे, नहीं तो पूछते रहते हैं। फिर ये देखो, फुली हमें चाहिए, हमें सेमी नहीं चाहिए। अब हमें फुली चाहिए। अब पूरी जानकारी हो फुल वाली है हमें, है ना। भी ये कर्म इंद्रियाँ, ये ज्ञान इंद्रियाँ, ये अंतःकरण है, ये 5 कोश हैं, ये प्राण है। फुल्ली जानकारी चाहिए, तब हमारा काम बनेगा। तब इस शरीर रूपी कपड़े को धो सकेंगे अच्छी तरह से। अब इस शरीर रूपी कपड़े को धोकर इसको साफ करना है ना, इसको साफ करने ना। अब साफ अंतःकरण ही अपने आप में बैठ सकता है, तभी उसको शांति तृप्ति आएगी। नहीं तो वो संतप्त रहेगा, हमेशा जलता रहेगा वो। इन दोनों मतलब आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है, और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार चक्र में घूमता रहता है। देह को ही उसने सत्य मान लिया, जबकि सत्य तो है नहीं। पल पल तो अपना रूप दिखा रही है, बदल रही है, जा रही है। फिर इसको सत्य क्यों मानना? क्योंकि वही जीव सत्य मानेगा जिसके जीवन में तत्वज्ञ गुरुदेव की कमी है। एक तो वही मानेगा, ठीक है, इस शरीर को सत्य। और दूसरा कौन मानेगा? जड़ा मन मचला उससे, हाँ, सुनदा होया भी अमल कहना कर से, है ना। ये दो हैं, वही इस संसार को चलाते हैं। संसार को चलाने वाला भी तो चाहिए। अब सारे ब्रह्मज्ञानी संत बन जाए तो फिर संसार कैसे चलेगा? ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़े थोड़े समय के अंदर कभी कोई मुक्त हो गया, कभी कोई मुक्त हो गया, उस लाइन में लग तो जाए, है ना। कोई मुक्त थी सीधा कोई ब्याह वैसे बोला, अब कोई और मुक्त होगा तो कोई और आ जाएगा, फिर संसार चलता रहेगा ऐसे। अब पर हमें क्या करना है? आप एक है देखना भी संसार को चलाना है ऐसा। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को देखना है, हमें मुक्त होना है। संसार चलाने वाले बहुत हैं और आते रहेंगे, संसार चलता रहेगा। पर इस काम के लिए गुरुदेव कहते हैं स्वार्थी बन जाओ। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान हम ले रहे हैं, अब सारे थोड़ी बैठे थे। जड़ क्या नहीं बैठे वो संसार चले से। अब जो बैठे हैं वो तो पूरी जागृत अवस्था में बैठकर, शरीर से ना, पूरी सत्य बुद्धि से बैठकर इस ज्ञान को लें, और लेकर एक कान से दूसरे से नहीं निकालना। उसको क्या करना है? अमल करना है, अंदर ले जाना है। अंदर ले जा, जो वस्तु अंदर गई तो बाहर किवें निकल से? बाहर नहीं निकलेगी ना। अब वैसे अंदर ले जाकर अपने आप में तृप्ति भी हमें तब आती है। अगर बाहर संसार में भटक रहे होते हैं तृप्ति भी नहीं आती। अब इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य के बंधन का कारण यह तमोगुणी आवरण शक्ति है, जिसने आत्म स्वरूप को ढक लिया है। आत्म स्वरूप के ढक जाने से ही रजोगुण की विक्षेप शक्ति प्रबल हो उठती है, जिससे मनुष्य ने शरीर को ही अपना
वास्तविक स्वरूप मान लिया, जो उसके बंधन का कारण बन गया। अब बंधन का कारण रजोगुण और तमोगुण है। इसी अज्ञान के कारण यह संसार में बार बार जन्म और मृत्यु का अनुभव करता रहता है। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है। देह आत्म बुद्धि उसका अंकुर है। राग पत्ते हैं, कर्म जल है और शरीर तना है। अब देखो, संसार रूपी वृक्ष का बीज क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण ही तो संसार चल रहा है। देह आत्म बुद्धि अंकुर है, वो अंकुर फूटते हैं ना। राग वो पत्ते हैं। कर्म जल है, अब जल सींचते हैं ना। अब कर्मों से सींचा जा रहा है ये। अब जैसे कर्म होंगे वैसा आकार लेगा। शरीर तना है, तने की तरह खड़ा है। प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं हैं, विषय पुष्प हैं और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है। फल भी तो अलग से। फल क्या है? दुख। तथा जीव रूपी पक्षी ही इनका भोगता है। अब भोग कौन रहा है? जीव। अब वही तो बैठा हुआ है ना, वही दुख रूपी फल को खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो शरीर को मैं मानी बैठा है। यह समस्त संसार अज्ञान रूपी बीज से उत्पन्न हुआ है। अब हम कहते हैं ना, संसार दिखाओ कहाँ है, कहाँ उंगली निर्देश करें? कर सकते हैं? हर एक का संसार अपना अपना है। सबने अपना अपना संसार बना रखा है और सबने अपना संसार बनाने की जड़ एक है। जड़ क्या है? अज्ञान है ना। सबकी जड़ एक है, अज्ञान के संसार बनाने की। आत्मा को भूलकर शरीर को ही अपना स्वरूप समझा है। अज्ञान है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है, जिससे इस समस्त संसार रूपी वृक्ष का अंकुर होता है। अब एक फल से और बीज निकल आते हैं, तभी तो वो बीज खत्म नहीं होते। अब ऐसे ये अज्ञान रूपी बीज है ना, अज्ञान रूपी बीज से ये संसार चला। अब इसके अंदर फिर और आ गए अंकुर। इससे देह रूप देह आत्म बुद्धि से राग उत्पन्न होता है। अब देखो, अंकुर निकला है, बीज और निकला है। अब अंकुर और क्या निकले, और बच्चे पैदा हो गए, है ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब ऐसे करते जाएं तो कितना ही संसार तभी तो बना। अब इसमें क्या हो गया? आत्म बुद्धि हो गई शरीर के अंदर। मैं और मेरा, मैं मेरा, मैं और मेरे बच्चे। अब ये अनात्म बुद्धि हो गई। अब अनात्म बुद्धि से क्या हुआ? जिसके कारण मनुष्य कर्म रत होकर उसका पोषण करता है। अब उसने ये तो नहीं समझा कि मैंने पितृ ऋण उतार दिया। अब बच्चों की पालना पोषणा में लग गया। अब बच्चों की पालना पोषणा के लिए उसको कर्म करना पड़ा। अब कर्म भी देखो, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो क्या ज्ञानी कर्म नहीं करते? वो क्या बच्चों की पालना नहीं करते? मोह से नहीं करते ना, वो मोह से नहीं करते और वो कर्म भी नहीं बनाते, अकर्तापन से कर्म करते हैं। और जो कर्म कर रहे हैं उनमें उनकी आसक्ति भी नहीं होती, है ना। ये इस जीव के कर्म बनने का मेन कारण क्या है? आसक्ति। आसक्ति से वो कर्म करता है। अब मैं मेरा आ गया ना, जहाँ पर मैं मेरा आ गया वहाँ पर
देखो जो उसने कर्म किए गलत तरीके से भी कर लिए धन कमाने के लिए, अब जो गलत तरीका अपनाया तो उससे क्या हुआ, कर्म बन गया ना उसका, जिसके कारण मनुष्य कर्मरत होकर उसका पोषण करता है, जिसका आधार यह शरीर है। शरीर पे बैठ के कर्म किया तो इन सब का माध्यम है, तो ये शरीर इन सब का माध्यम हुआ। प्राण, अच्छा शरीर अब ऐसे तो नहीं चलेगा, प्राण भी तो बीच में है ना। प्राण इस शरीर का पोषण करते हैं तथा इंद्रियां अनुभव करती हैं, इंद्रियों से हम महसूस करते हैं। अब जिस दिन व्रत रखा होता शरीर उठता क्या नहीं, है ना। अब जो हम खाना देते हैं उसे प्राण पुष्ट होते हैं, इन्हीं से विषय वासनाएं फिर उत्पन्न होती हैं। इनसे प्रभावित होकर मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता है जिनसे दुख की उत्पत्ति होती है। अब कर्म तो करेगा ना, क्योंकि वो तो पूरा ही शरीर पर बैठा है, अब उसको अपनी सोझी तो है नहीं। अब गलत तरीके से धन कमाएगा पोषण करने के लिए बच्चों की, तो उससे क्या होगा, उसके कर्म बनेंगे और उससे फिर समय पाकर उसको दुख भी मिलता है, वो दुख की अनुभूतियाँ भी होती हैं उसको। इन दुखों का भोग जीव को फिर करना पड़ता है, छूटेगा कैसे। अब ये देखो जो हम मनुष्य शरीर लेकर बैठे हैं ये पिछले कर्मों का फल है। अब पिछले कर्मों में पाप भी है पुण्य भी है। अब पाप का क्या फल आ रहा है, दुख आ रहा है ना। तो ये सोचिए हमें, पीछे वाला तो छूटा हुआ तीर है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर अब का तो कर सकते हैं ना, अब वाला तो सुधारा कर सकते हैं ना। इस अज्ञान रूपी बीज को पनपने ही ना दिया जाए, सुधारा कैसे होगा, हाँ कर्तापन ना हो, शरीर से उठ के कर्म करें। अब कितने अच्छे हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं, है ना, एक भी नहीं 3-3 गुरुदेव मिले हुए हैं। अब उनके बाद भी अगर हम कर्तापन से कर्म करेंगे तो लानत है ना वाला, अपने आप ते लानत है ना। शरीर तो उठते कर्म करने, क्या ज्ञानी अपने बच्चों को नहीं पालते हैं, क्या वो कोई कर्म नहीं करते हैं, पर उन कर्मों के अंदर उनकी आसक्ति नहीं होती और मोह नहीं होता, तभी तो वो छूट जाते हैं इस संसार के चक्कर से। यदि इस अज्ञान रूपी बीज को पनपने ही ना दिया जाए, इसे अंकुरित होने का अवसर ही ना दिया जाए, तो यह संसार रूपी दुख वृक्ष अपना विस्तार ही नहीं कर सकेगा, है ना। आपा खोदीता इनको वधेंदे प्यों कर्तापन नाल, है ना, वो कर्मों दा फल देंदो पानी देंदे प्यों, खोदी थे इनको वधाई वेंदो। अब ये हमारे ऊपर है, इसको हम कब रोक सकते हैं, हम जब चाहें तब रोक सकते हैं ना। इन दुखों का फल ही जीव को फिर भोगना पड़ेगा, इसलिए अज्ञान से मुक्ति ही एकमात्र दुख की निवृत्ति का उपाय है। इसके लिए आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है। अब इसके दुखों की निवृत्ति का उपाय क्या है, अपने आप का ज्ञान हो जाए, वही हमारा आत्मज्ञान हो जाए। इसके अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, हम इस जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते, हमें ये उपाय अपनाना ही पड़ेगा, चाहे अब चाहे कल चाहे परसों। तो अब क्यों ना, कोई और दूसरा रास्ता है क्या, इवें ना तो दूजे रास्ते तो निकल वैसू, कोई रास्ता ही क्या नहीं आपने को दूजा। ज्ञान दीपक के जलाने से ही इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया जा सकता है, अन्य कोई विधि काम नहीं करेगी। देखो खाली बस एक यही रास्ता है
ये ज्ञान रूपी दीपक जलाना पड़ेगा। अब प्रकाश होते तो अंधेरा कहाँ गया? उसको हम कहीं बाहर छोड़ के आते हैं क्या पकड़ के? नहीं, खाली प्रकाश का आना जरूरी है, प्रकाश करना जरूरी है। खाली प्रकाश करो। अब वो प्रकाश क्या है? ज्ञान का प्रकाश। अंधेरे को हटाओ, पर प्रकाश छिपिया पे ना, अंधेरे करके, है ना, छिपिया पे ना होंगे उते अज्ञान दे बादल आए फिर। अब फिर उसको बादलों को हटाने का पुरुषार्थ है। बाकी तो सूरज वैसे का वैसे ही है, वैसे ही चमक रहा है। अब जब ये बादल हटेंगे, अब बादल हटाने का पुरुषार्थ है, फिर वही ज्ञान, फिर वो ज्ञान लेना पड़ेगा। ओम तम नमामि हरि